नमस्कार। YouTube चैनल में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है, क्योंकि आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वह टॉपिक नहीं, मेरे दिलो दिमाग का हलचल है। बहुत सारे स्टूडेंट्स से मिलने के बाद में, पेरेंट्स से मिलने के बाद में, चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ने के बाद में, मनोविज्ञान के बहुत सारे बुक पढ़ने के बाद में आज मैं यह वीडियो बनाने के लिए तैयार हो गया और आज मैं बात करने वाला हूँ पेरेंटिंग सिस्टम पे। वैसे तो पेरेंटिंग सिस्टम अपने आप में बहुत बड़ा ग्रंथ है जिसका कोई आदि अंत नहीं है, लेकिन आज मैं एक टॉपिक पे बात करने वाला हूँ और वो टॉपिक है कि एज ए पेरेंट हम क्या मिस्टेक करते हैं जिससे हमारे बच्चे का इंटरेस्ट धीरे धीरे कम हो जाता है। क्योंकि चाइल्ड साइकोलॉजी कह रहा है कि 95% स्टूडेंट बाय बर्थ ही पढ़ने में अच्छे होते हैं, उनका अच्छा इंटरेस्ट होता है बाय बर्थ ही। क्योंकि आप खुद देखें, जब आपका बच्चा काफ़ी छोटा था, 8 महीना, 10 महीना, 1 साल का, उस अवस्था में भी जब आप उसके पास में बैठ के कुछ पेन से कुछ लिखते थे तो आपके पेन को ऐसे झपट लेता था और लिखने का कोशिश करता था। आपका पेपर ऐसे झपट कर और पेपर को पढ़ने का एक्टिंग करता था। तो इस एक्टिविटी को देखकर चाइल्ड साइकोलॉजी कह रहा है कि जन्म से ही आपके बच्चे में पढ़ने का टैलेंट था। फिर ऐसा हम क्या मिस्टेक करते हैं कि बच्चे का इंटरेस्ट कम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। कुछ ऐसे बच्चे हैं कि उनकी पढ़ाई से इतना इंटरेस्ट कम हो गया है, ख़त्म हो गया है कि वह घर छोड़ देते हैं दबाव में, परिवार छोड़ते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो दुनिया छोड़ने के लिए तैयार हैं लेकिन पढ़ने के लिए तैयार नहीं हैं। तो आज इतने महत्वपूर्ण विषय पे हम बात करेंगे कि हम ऐसा क्या गलती करते हैं कि बच्चों का पढ़ाई से इंटरेस्ट कम हो जाता है। वह सबसे बड़ी गलती है कि हम अपने बच्चे को पढ़ाई के प्रति नेगेटिव शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे तुम पढ़ते नहीं हो, तुम्हारा पढ़ाई में जरा भी ध्यान नहीं लगता, तुम नहीं पढ़ते, रात दिन टीवी मोबाइल देखते हो, तुम्हारी जिंदगी बेकार है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। साथियों, ये शब्द, ये नेगेटिव शब्द जाने या अनजाने में आपको मालूम नहीं है आपके बच्चे का जीवन बर्बाद कर देगी। क्योंकि जो शब्द आप रात दिन बोलते हैं वह बच्चों के सबकॉन्शियस माइंड में जाके बैठ जाता है और अच्छी तरह वहाँ जाके रजिस्टर्ड हो जाता है। और सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल होता है, इतना शक्तिशाली होता है कि जो शब्द सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, सबकॉन्शियस माइंड उसी को सत्य करने में लग जाता है। क्योंकि हमारे माइंड के 2 भाग हैं, एक का नाम कॉन्शियस माइंड और दूसरे का नाम सबकॉन्शियस माइंड है। तो कॉन्शियस माइंड सिर्फ 10% होता है, जबकि सबकॉन्शियस माइंड 90% होता है। इसलिए यह बहुत बड़ा, बहुत शक्तिशाली होता है। जो भी बात आप अपने बच्चे के माइंड में डाल देते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में डाल देते हैं, वह सबकॉन्शियस माइंड का काम होता है कि वह उसी को सत्य करने में, उसी को पूरा करने में लग जाता है। क्या सही है, क्या गलत, सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल भी नहीं समझता। यह आपका कॉन्शियस माइंड समझता है कि क्या गलत है और क्या सही। आप अपने बच्चे के दिमाग में नेगेटिव शब्द डाल दिए कि तुम्हारा पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, तुम नहीं पढ़ते, तुम बेकार हो जाओगे, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये शब्द सबकॉन्शियस माइंड इसी को पूरा करने में लग जाता है। और ऐसे हाल में जब आपका बच्चा कॉन्शियस माइंड से पढ़ने बैठता है, वो दिल से चाहता है पढ़ें, और जब किताब खोलता है तो सबकॉन्शियस माइंड कहता है कि तू रहने दे,
ये तेरे बस का काम नहीं है, तेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, तुम नहीं पढ़ पाओगे, तुम नहीं पढ़ पाओगे, तुम्हारी जिंदगी बेकार है, ये ऐसी बात सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड को भेजने लगता है। तू रहने दे, तू रहने दे, तू रहने दे। अब कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में युद्ध शुरू हो जाता है। अब इस युद्ध में हमेशा जीत सबकॉन्शियस माइंड का होता है, क्योंकि जो शक्तिशाली होता है। अब आपका बच्चा पढ़ने बैठ गया, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड आपके माइंड को, कॉन्शियस माइंड को डाइवर्ट कर देता है कि तू नहीं पढ़ सकता, नहीं पढ़ सकता। अब थोड़ी ही देर के बाद में आपका बच्चा डाइवर्ट हो जाता है और अपने किताब को बंद कर रख देता है। ऐसे में आपका बच्चा बहुत दबाव में आ जाता है, क्योंकि वो मन से पढ़ना तो चाहता है, कुछ बनना तो चाहता है, लेकिन आपके ही नेगेटिव शब्द से, बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड के नेगेटिव प्रोग्रामिंग से वह पढ़ नहीं पाता। ऐसे में बच्चे बहुत दबाव में आ जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं। वो क्या करें क्या ना करें नहीं समझ में आता। वो ऐसे में घर छोड़ देते हैं, परिवार छोड़ देते हैं, दुनिया छोड़ देते हैं। इसलिए मैं आप सभी से हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूँ, आप अपने बच्चे के एक शब्द भी नेगेटिव शब्द ना बोलें। आप सही में पढ़ाना चाहते हैं बच्चे को, तो आप पॉजिटिव शब्द बोलें। आप बोलें कि बेटा तेरा पढ़ाई में बहुत मन लगता है, तुम खुद खूब पढ़ते हो, देखना एक दिन तुम पढ़कर बहुत सफल हो जाओगे, सफलता तेरी कदम चूमेगी, दुनिया में तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। अब ये सारी बात जब आप रात दिन कहते हैं तो वही सबकॉन्शियस माइंड में ये सारी बातें रजिस्टर हो जाती है। अब आपका बच्चा कॉन्शियस माइंड से पढ़ने बैठता है और सबकॉन्शियस माइंड उसको सपोर्ट करता है कि हाँ तू पढ़ सकता है, तू सफल हो सकता है, तुम पढ़ोगे, तुम्हारा पढ़ाई में खूब मन लगता है, तुम बहुत देर तक पढ़ सकते हो। अब कोई कारण नहीं है जो आपका बच्चा असफल हो जाए, वो सफल होगा ही होगा, दुनिया में कोई रोक नहीं सकता। तो साथियों, आज से और अभी से आप अपने बच्चे को एक शब्द भी नेगेटिव शब्द ना बोले और सफल और समझदार माता पिता बने। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो हर माता पिता को शेयर करें। शायद आपके एक वीडियो शेयर करने से किसी बच्चे की ज़िंदगी बदल सकती है, किसी माता पिता को सपोर्ट हो सकता है। साथियों, मैं पेरेंटिंग के पूरा सीरीज लेकर आने वाला हूँ, जिससे आपको अपने बच्चे के परवरिश के लिए बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप अपने बच्चे को बेहतर और मनोवैज्ञानिक तरीके से परवरिश कर पाएंगे। इसलिए अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, जिससे कि एक भी मेरा वीडियो मिस न हो जाए। इस वीडियो को मैं दोबारा कहता हूँ कि सभी माता पिता को शेयर करें। धन्यवाद।